चैनल गेमर्स 116। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हो यार बहुत अच्छे होंगे। और फाइनली आज का जो वीडियो है वो जैसा कि थंबनेल में देख ही चुके होंगे आप, ये वीडियो सर्वाइवल मोड के ऊपर है और टोटल सर्वाइवल मोड के ऊपर है। तो आज हम लोग इस सर्वाइवल मोड में, ये पहली बात तो हम लोग देखेंगे कि सर्वाइवल मोड क्या है। ठीक है, आप सभी जान गए हो गए, अब तो बहुत टाइम हो गया है। इसमें पॉइंट्स कैसे अर्न करें, ठीक है, इसमें बोनस कैसे मिलता है और इसका बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या है खेलने का। ठीक है, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम वीडियो को शुरू करें, या जल्दी से अगर नए हो चैनल पे तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर देना। कुछ भी कहना चाहते हो, कुछ भी सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या अलग से मुझे मैसेज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हो, फेसबुक पेज पे मुझसे जुड़ सकते हो, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। ठीक है, और मैं एक और चीज़ सोच रहा था यार कि एक वीडियो बनाते हैं जिसमें आपकी क्वेरीज़, जितनी भी क्वेरीज़ है आपकी, उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाते हैं। तो जो भी दिमाग में क्वेश्चन हो, जो भी क्वेश्चन हो, ठीक है, जिस प्रकार का भी क्वेश्चन हो, ठीक है, गेम से रिलेटेड, ठीक है, मुझसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो तो भी पूछ सकते हो। वैसे मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होगा भाई, ठीक है, या पूछ सकते हो। खैर, वो मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। गेम से रिलेटेड, चाहे वो मॉर्टल कॉम्बैट हो, चाहे वो इनजस्टिस 2 हो, मोबाइल हो, चाहे वो एरिना से भी रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। स्टैंड ऑफ 2 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, या कोई भी गेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। जितने भी मैं गेम खेलता हूँ नॉर्मली, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आता है आप उस क्वेश्चन को मुझसे पूछ सकते हो। कहाँ पूछोगे? कमेंट बॉक्स में, कमेंट में भी पूछ सकते हो, या तो फिर मुझसे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और एक मैं वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर कि हाँ, जितने भी आपके क्वेरीज़ होंगे उस क्वेरीज़ को मैं जो है आंसर करूँगा। जो मुझे जितना मुझसे हो सकेगा मैं सभी आंसर करूँगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सर्वाइवल मोड क्या है? पहली बात तो सर्वाइवल मोड क्या है कि ये एक ऐसे सर्वाइवल टावर होते हैं जहाँ पे आपको सर्वाइव करना होता है। यानी आपका जो हेल्थ है वो हर एक मैच के बाद रीबूस्ट नहीं होगा, वो जितना कम होता जाएगा अगले मैच में भी वही आपको हेल्थ मिलेगी। फिर आपको लड़ना उतने ही हेल्थ में, और पूरे एक रन में, यानी पूरे एक दौड़ में आपको एक ही हेल्थ बढ़ाने का मौका मिलेगा। जो ऐड वाला ऑप्शन आता है जहाँ पे आप फ्रीली अपना जो है हेल्थ बढ़ा सकते हो एक रन में, वो मिलता है आपको फ्री में। बाकी आपको कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है, 100 रूबी का, 100 रूबीज़ का एक हेल्थ। एक बार आपकी टीम की हेल्थ बढ़ेगी 100 रूबीज़ की, ठीक है। हाँ, एक बार हेल्थ बढ़ेगी आई थिंक, और उसमें आपको टोटल 3 बार उसको यू परचेस कर सकते हो। ठीक है, एक सर्वाइवल मोड में एक बार के सीज़न में आप उसे 3 बार परचेस कर सकते हो। किसे? जो आपका हेल्थ पोर्शन होता है। ठीक है, रिवाइव पोर्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हेल्थ पोर्शन की बात कर रहा हूँ। रिवाइव पोर्शन को सिर्फ एक बार परचेस कर सकते हो, और उसकी शायद कॉस्ट आई थिंक 1000 रूबीज़ है। तो विच इज़ वेरी कॉस्ट, जितना मिलेगा नहीं उतना आप खर्चा कर दोगे। तो मेन तो हम लोग फैक्शन खेलते किस लिए हैं? मेन फैक्शन तो रूबीज़ के लिए खेलते हैं ना, और रिवॉर्ड के लिए भी खेलते हैं, जाहिर सी बात है। तो कुछ लोगों को सिर्फ रिवॉर्ड चाहिए रहता है, रूबीज़ से मतलब नहीं है, उनकी बात अलग है। लेकिन हमें तो रूबीज़ भी चाहिए, क्योंकि हमें फैक्शन स्टोर से भाई कैरेक्टर परचेस करने है ना। सिर्फ ऐसा नहीं कि नूब साय बॉट चाहिए, है कि नहीं। तो कई चीज़ें हैं, तो रूबीज़ को ज़्यादा वेस्ट ना करो, और मेरे हिसाब से तो रूबीज़ को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो कि आपको जब लगे कि आप 7वें 8वें मैच तक पहुंच गए हो, यार एक ही मैच बच रहा है, 9 मैच है या 10 मैच है, जो भी है, 1-2 मैच बच रहा है, तो आपको मैं कंसिडर करूँगा कि आप जाओ और हेल्थ पोर्शन से आप रूबीज़ वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, 100 रूबीज़ का। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर आप स्टार्टिंग मैच में ही आपकी हेल्थ काफ़ी कम हो चुकी है और आपने ऐड वाला भी यूज़ कर लिया है, फ्री वाला, तब मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप या तो हार जाओ गेम खेल के, या तो फिर से जो है रिट्रीट कर लो। रिट्रीट का भी मतलब हारना ही होता है ना। तो चलो, अब
समझ में आ गया क्या है सर्वाइवल मोड? सीधे सीधे मतलब है कि आपको सर्वाइव करना है जितना लंबा टावर होगा, ठीक है, चाहे वो 6 मैच का टावर हो, चाहे 9 मैच का टावर हो, चाहे 12 मैच का टावर हो, चाहे 15 मैच का टावर हो, आपको सर्वाइव करना है, ठीक है। जुड़ो। चलो अब टावर की बात कर लेते हैं। तो जो पहला टावर है वो है इजी टावर। इजी टावर में आपको 5 बैटल्स खेलने पड़ते हैं, जिसमें आप सिल्वर या ब्रॉन्ज कैरेक्टर को ले सकते हो, ठीक है। अब बात यहाँ समझो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिल्वर कैरेक्टर और ब्रॉन्ज कैरेक्टर को भी पावरफुल करो, क्योंकि कभी कभी सिल्वर कैरेक्टर और ब्रॉन्ज कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रॉन्ज तो नहीं, पर सिल्वर तो होता है यार, है कि नहीं? सिल्वर तो होता है, मैं तो मानता हूँ सिल्वर तो होता है। तो पहला जो टावर है वो 5 बैटल्स का है, ये इजी वाला, इसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज कैरेक्टर्स को खिला सकते हो आप। दूसरा जो टावर है वो नॉर्मल टावर है, और उसमें आप 7 बैटल्स आपको मिलते हैं, उसमें आप गोल्ड और सिल्वर कैरेक्टर को खिला सकते हो। तीसरा जो टावर है वो हार्ड टावर है, इसमें आप डायमंड और गोल्ड का फ्यूज़न 1, एटलीस्ट फ्यूज़न 1 या उससे ज़्यादा हो सकता है। डायमंड का फ्यूज़न ना भी हो तो चलेगा, लेकिन गोल्ड का एटलीस्ट 1 फ्यूज़न होना चाहिए कम से कम, या उससे ज़्यादा हो तो चलेगा, ठीक है। चौथा जो बैटल है वो है फैटल बैटल, और इसमें आपको 12 बैटल्स लड़ने पड़ते हैं। इसमें आपको डायमंड हो और गोल्ड हो तो फ्यूज़न 5 या फ्यूज़न 5 से ज़्यादा हो, ठीक है। डायमंड का फ्यूज़न ना भी हो तो चलेगा, ठीक। पांचवा जो बैटल है, अभी तो फ़िलहाल ये मेरा लॉक है। चौथा भी आपका लॉक रहता है स्टार्टिंग में, जब आप तीसरे वाले का 9 बैटल्स पूरा कंप्लीट कर लेते हो और आखिरी तक सरवाइव कर जाते हो, तो चौथा अपने आप अनलॉक हो जाएगा। चौथा जब मैं खेल लूँगा 12 बैटल्स और 12 तक मैं सरवाइव कर जाऊँगा, तो पाँचवा टावर भी मेरा अनलॉक हो जाएगा। इस टावर का नाम है एल्डर टावर, 5वें टावर का नाम है एल्डर टावर, और इसमें मुझे 15 बैटल्स खेलने पड़ते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ डायमंड कैरेक्टर्स चाहिए, ठीक है। और पहली बात है फैटल से भी तगड़ा ये एल्डर है, और इसमें भी डायमंड आपको। एल्डर टावर का जो मतलब है ना, 15 मैचेस आप खिलाते हो एल्डर टावर्स में, और इसमें सिर्फ और सिर्फ डायमंड कैरेक्टर चाहिए। यानी आप इस टावर को तभी खेलो जब आपके डायमंड कैरेक्टर मैक्सड आउट हों, यानी आपके पास मैक्स डायमंड कैरेक्टर्स हों, तभी आप इस टावर को खेल सकते हो, अच्छे से पूरा कंप्लीट कर सकते हो। नहीं तो फिर तो फैटल ही खेलना बड़ा मुश्किल है। मैं फैक्ट बताऊँ तो मुश्किल है, ऐसा नहीं कि सरल मोड बहुत ईजी है, पर हाँ इसमें बहुत ही ईज़िली तरीके से आप जो है जो फैक्शन पॉइंट्स है बहुत ही ईज़िली तरीके से अचीव कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में। यही बात है बस। आते हैं तो अब बात कर लेते हैं कि इसको खेला कैसे जाए और इसमें पॉइंट्स कैसे मिलते हैं। यार जाहिर सी बात है, जब आप नॉर्मल फैक्शन खेलते हो, ठीक है, नॉर्मल फैक्शंस खेलते हो, तो उसमें जो पॉइंट्स मिलता है वो सर्वाइवल मोड के कंपैरिजन कम मिलता है, ठीक है। वो आपका डिपेंड करता है कि आपके कैरेक्टर कितने पावरफुल है। जब मैं मैक्स्ड गोल्ड से खेलता हूँ तो नॉर्मल मुझे 6000 टू 7000 पॉइंट्स मिलते हैं। जब मैं मैक्स्ड डायमंड से खेलूँगा तो मुझे नियरली 9000 पॉइंट्स या 10000 पॉइंट्स मिलेगा, आई डोंट नो, पर लिटरली इतना मिलता है आई थिंक नॉर्मल फैक्शन में। पर सर्वाइवल मोड में क्या है, देखो सर्वाइवल मोड में डिपेंड करता है कि टावर आप कौन सा खेल लो। जितना बड़ा टावर खेलोगे उतना ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, प्लस आपका पॉइंट डिपेंड करता है कि आपने कैरेक्टर कौन सी ली है, ठीक है। आपके लिए हुए कैरेक्टर पावरफुल कितने हैं वो भी डिपेंड करता है, प्लस आपने बोनस वाले कैरेक्टर लिए हैं कि नहीं। अब ये बोनस वाला सीन क्या है मैं बता देता हूँ। अब आप फीचर्स कैरेक्टर्स पे जाओगे तो यहाँ पे एक देखो क्या है, यहाँ पे आता है कि हर एक सीज़न के सर्वाइवल मोड में जो कैरेक्टर्स होते हैं आपके कलेक्शन में, उनमें से कुछ को बोनस मिलता है। बोनस का जो रेशियो होता है वो 1.6, यानी आपको 1.5 गुने से लेके 3 गुना या 5 गुने पॉइंट्स तक मिल सकता है, यानी 5 गुना पॉइंट्स मिल सकता है। उसको कहते हैं बोनस। जो आपको 5 गुना मिल रहा है वो आपका बोनस है,
तो ये बोनस डिपेंड करता है कि किस कैरेक्टर पे कितना बोनस आया है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई कैरेक्टर फिक्स है कि हाँ भैया कैसी केच पे आज 3 गुना बोनस आया है तो अगले वाले सीज़न के सर्वाइवल मोड में भी इतना ही आएगा। नहीं, हो सकता है कैसी केच पे बोनस आए ही ना। वो डिपेंड करता है, हर एक सर्वाइवल मोड पे अलग अलग कैरेक्टर्स को बोनस मिलता है। तो इस तरीके से आपका बोनस वर्क करता है। और आपको क्या करना चाहिए कि आपको उस कैरेक्टर को अपने गेम में खिलाना होगा, उस बोनस वाले कैरेक्टर को। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आपके पास वो बोनस कैरेक्टर बहुत पावरफुल नहीं होता और आप बड़ा टावर खेल रहे हो, तो फिर क्या करोगे यार। मान लो किसी कैरेक्टर पे 5 गुना आया है, आपके पास वो कैरेक्टर है पर वो फ्यूज़न नहीं हुआ, उसका बहुत ही कमज़ोर है वो कैरेक्टर, आपका पास जो वो कार्ड है वो बहुत ही कमज़ोर कार्ड है, तो फिर आप उसको कैसे खेलोगे सवाल मोड में। तो क्या करो, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आपके पास जो मैक्सिमम, जैसे कि मान लो मेरे पास जो भी आप देख रहे हो अंडर कवर केसी केज है, ये 3 गुना इसको बोनस मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसको तो मैं खेलूँगा ही, ठीक है। प्लस अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि मुझे क्या कहते हैं, इसे खिलाना नहीं रिस्की है क्योंकि ये मर जाएगी तुरंत। तो फिर उसमें क्या करूँगा मैं, उसमें ये करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर खिलाऊँगा। जैसे रेडन है, रेडन पावरफुल कैरेक्टर है तो मैंने रेडन को आगे कर लिया, तान्या को ले लिया। मान लो तान्या भी नहीं है इन द केस, तो आपके पास कोई बोनस का पावरफुल कैरेक्टर नहीं है तो आप नॉन बोनस ही खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉन बोनस जो आपके पास पावरफुल हो, इनफ पावरफुल, उसको खिलाओ, ठीक है। तो उसको खिलाओ आप, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप खेलोगे तो आपको 3 गुना, भाई देखो इन इन दोनों के तो पॉइंट्स मिलेंगे ही आपको, ठीक है, रेडन और शिनॉक के। प्लस मतलब जो आपका नॉन बोनस वाले कैरेक्टर है जो पावरफुल है उनके तो पॉइंट्स मिलेंगे, प्लस आपका बोनस वाले का पॉइंट्स भी मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप सर्वाइवल मोड को खेलो। 1 टावर 2 टावर नहीं, नॉर्मली क्या होता है यार, देखो टावर तो आप बड़ा टावर खेलने के लिए क्या है भाई कि आपको मैक्स्ड कैरेक्टर होना। मैं इसीलिए कहता हूँ, मैंने क्या कहा है, मैंने इसीलिए हमेशा कहा है कि यार गोल्ड को ही मैक्स्ड करो, डायमंड पीछे मत भागो। अब अगर आपके पास डायमंड नहीं, गोल्ड आपके पास मैक्स्ड होंगे तो वो बहुत ही हेल्पफुल करेंगे, ठीक है, वो बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक। तो इसके लिए क्या करो, इसके लिए ये करना है कि आपको जैसे आप देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास कैसी केज है, मैक्स है, 3 गुना उसको पॉइंट्स मिल रहा है। मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत मिलेगा बेनिफिट, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए मैक्स्ड कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो ये तान्या है, तान्या 9 फ्यूज़न पे है, क्या मुझे इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा बेनिफिट, ठीक है। तो जितने ज़्यादा बोनस कैरेक्टर खिलाओगे उतना ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेगा और हर एक मैच के बाद आपका पॉइंट्स इंक्रीज़ होता जाएगा, समझ रहे हो ना। बोनस तो इंक्रीज़ होगा ही, पॉइंट्स जो आपके रेगुलर पॉइंट्स मिलते हैं पहले तो स्टार्टिंग में बहुत कम मिलते हैं, स्टार्टिंग के पॉइंट्स बहुत कम होते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ होते हैं, ऐसे ही बोनस भी इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। तो यही है सर्वाइवल मोड, ठीक है। ज़्यादा कुछ सर्वाइवल मोड में है नहीं यार, पर ये है कि आपको अच्छे आपके पास कलेक्शन होंगे सर्वाइवल मोड के तो आप सर्वाइवल मोड खेल लोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं खेल पाओगे। और मेरे हिसाब से अगर आप नॉर्मल भी सर्वाइवल मोड खेलते हो तो सर्वाइवल मोड से यार बहुत ही ईजिली कम समय में आप पॉइंट्स इकट्ठा कर लेते हो। ये अच्छी बात है सर्वाइवल मोड की, बहुत अच्छी बात है सर्वाइवल मोड की। इसी सर्वाइवल मोड की वजह से ही मैं आपको बात बताता हूँ, सर्वाइवल मोड की वजह से ही आप जो इतने ज़्यादा स्कोर देखते हो ये कैसे हो जाते हैं, ये इसी की देन है। लोग नॉर्मल से लेजेंड पहुँच जाते हैं। देखो एक तो उनके अकाउंट्स बहुत अच्छे होते हैं, जाहिर सी बात है। ऐसे जो बंदे जो एकदम आप देख रहे हो लेजेंड्स पे बैठे हैं, ये ऐसे तो नहीं बैठे हैं लेजेंड्स पे। अब ये लेजेंड पे पहुँचे कैसे, ये ग्रैंड मास्टर या लेजेंड पे पहुँचे कैसे। पहली बात तो इनके अकाउंट बहुत अच्छे हैं, इनकी कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं, इनके पास मैक्स कैरेक्टर्स हैं, मैक्स डायमंड्स कैरेक्टर्स हैं, गोल्ड कैरेक्टर्स तो हैं ही, डायमंड कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, डायमंड कैरेक्टर्स हैं। ऊपर से ये खेलते हैं सर्वाइवल मोड, अपने कैरेक्टर्स के साथ ये खेलते हैं सर्वाइवल मोड, ठीक है। ये नॉर्मल फैक्शंस तो खेलते हैं, खेलते ही होंगे पता नहीं, पर सर्वाइवल मोड तो ज़रूर खेलते हैं ये, इसीलिए इनका पॉइंट्स इतना ज़्यादा हाई स्कोर चला जाता है। अगर मैं आपको पॉइंट्स लिया लीडर बोर्ड्स की बात करूँ तो यहाँ पे देखो तुम लेजेंड्स पे,
लेजेंड्स में देखो, लेजेंड में देखो तुम, यहाँ पे पॉइंट देखो आप ये देखो, इसने जो बंदा है लेस्कोविक किंग, लेस्कोविक किंग, सॉरी लेस्कोविक किंग, इसका पॉइंट्स लिटर कितना है, ओके ओके ओके, लिटरली आई थिंक 30 के पास, 30 के आसपास है, 3 के आसपास है, सॉरी, मोर देन 100 लाख, मोर देन 100 लाख। ठीक है, तो इतना है यार, कैसे पहुंच गया इसने 15, ये आपका इसने खेला है एल्डर टावर, लास्ट टावर इसने खेला हुआ है। इन्होंने पूरा का पूरा 15 का 15 पूरा कंप्लीट कर लिया है, पूरा सर्वाइवल कंप्लीट कर लिया है। एल्डर टावर का पूरा टावर सरवाइव किया है इसने। कैसे किया, ऐसे तो नहीं किया होगा। एल्डर तो सबसे पावरफुल टावर है और सबसे कठिन टावर है, और यही एक ऐसा टावर है, अगर आपका पास इतने ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एल्डर टावर्स को पूरा खेल सकते हैं तो आप भी लेजेंड बहुत ही ईजिली पहुंच जाओगे। आपको नॉर्मल फैक्शंस खेलने की ज़रूरत ही नहीं है यार। अगर आपके पास ऐसे कैरेक्टर हैं जो सर्वाइवल मोड खेल सकते हैं तो आपको लिटरली खेलने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं आपको बताता हूँ बेस्ट तरीका क्या है मेरे हिसाब से। आप सर्वाइवल मोड स्टार्टिंग में मत खेलो। मैं कहता हूँ आप पहले जो भी आपको टाइम मिलता है आप नॉर्मल फैक्शंस खेलो। नॉर्मल फैक्शन से भी आप इजीली 3 लाख to 4 लाख पॉइंट्स कलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद आप सर्वाइवल मोड खेलना शुरू करो और फिर पहुंचा दो उसको 24 लाख, 25 लाख, 45 लाख, जहाँ तक ले जा सकते हो भाई। 80 लाख, 90 लाख ले जा सकते हो। ग्रैंड मास्टर और लेजेंड्स पहुंच सकते हो तो उसको भी, वो भी कर सकते हो आप। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए भाई कैरेक्टर्स, मैक्स्ड कैरेक्टर्स होना बहुत ज़रूरी, चाहे गोल्ड ही हो। मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे कमेंट में बताना कि आपने कितने गोल्ड कैरेक्टर्स को मैक्स्ड कर लिया है, ये कमेंट में मुझे बताओ तुम। मैं देखना चाहता हूँ कि आपके पास कितने मैक्स्ड गोल्ड कैरेक्टर्स हैं, नॉन चैलेंज, चैलेंज गोल्ड कैरेक्टर दोनों मिला के, ठीक है। और पहले गोल्ड के कलेक्शंस अच्छे कर लो, गोल्ड को अच्छा कर लो, उसके बाद आप कूदो डायमंड के लिए, ठीक है। डायमंड के लिए कैसे करना है, डायमंड के लिए मैंने बताया है उसमें प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पे काफ़ी लोगों ने कहा यार ये फॉर्म कैरेक्टर्स क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय फॉर्म, ठीक है। फॉर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे कैसे कह रहे हो कि कैरेक्टर्स को कैसे फॉर्म करें, कैसे करें। मेरा कहने का मतलब क्या था, मेरा कहने का मतलब था कि अपने कैरेक्टर्स को कैसे मैक्ड करना है, कैसे फ्यूज़ करना है। टारगेट बनाओ कि हाँ मुझे MK11 का रेडन चाहिए, तो सोल्स कलेक्ट करो सिर्फ MK11 के लिए, ठीक है। रेडन मैक्ड हो गया, कूदो नेक्स्ट किसी कैरेक्टर पे। क्लासिक लुकैंग उठा लो, क्लासिक लुकैंग को पकड़ लिया, क्लासिक लुकैंग को चलो मैक्ड करो, उसके पैक खोलो। जब भी क्लासिक लुकैंग से रिलेटेड पैक आए उसको खोलना है मुझे, टारगेट बना लो। मैं और कोई पैक नहीं खोलूँगा, मुझे खोलना है तो क्लासिक लुकैंग का पैक खोलना है। उसके बाद अगर कोई आपको कोई कैरेक्टर पसंद आ जाता है, जैसे स्ट्राइक फोर्स का जॉनी केज पसंद आ गया या स्ट्राइक फोर्स के कैरेक्टर्स पसंद आ गए, तो जब भी स्ट्राइक फोर्स का पैक आए खोलो उसको। इसके लिए पैक खोलने के लिए भी क्या चाहिए, सोल्स चाहिए। तो मैंने सोल्स के लिए तो ऑलरेडी कई बार बोला है, 1000 टाइम्स बोला है कि सोल्स, विदाउट सोल्स कलेक्शन कुछ नहीं है गेम में। आप एक नॉर्मल नॉन चैलेंज कैरेक्टर भी नहीं ले सकते अगर आपके पास सोल्स नहीं है तो। डायमंड तो बहुत दूर की चीज़ है ना। तो ये काम करो पहला, ठीक है। सोल्स कलेक्ट करो और गोल्ड कैरेक्टर्स को जो है मैक्स्ड करो, डायमंड कैरेक्टर्स को पकड़ो, डायमंड कैरेक्टर्स को मैक्स्ड करो, और उसके बाद सर्वाइवल मोड तो खेलते ही रहो। बहुत इजी है यार, और इजीली आप, मैं कहता हूँ ज़्यादा समय नहीं। काफ़ी लोग होते हैं जो भाई ग्रैंड मास्टर और लेजेंड्स पहुँच जाते हैं, जिनके पास कलेक्शन अच्छी है,
या तो बहुत ज़्यादा समय देते हैं गेम को। दो ही तरीके हो सकते हैं। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन नहीं है तो भी मैं कहता हूँ यार कोई ज़रूरत नहीं है। देखो कई बार ऐसा हुआ है, मैंने अभी रिसेंटली स्टार इन स्काई का एक वीडियो देखा हुआ था। उसमें उस बेचारे का क्या हुआ था, स्टार इन स्काई के साथ क्या हुआ कि वो ग्रैंड मास्टर पहुँच गया। वो बंदा, उस बंदे ने ग्रैंड मास्टर पहुँच लिया था वो, और उसे लग रहा था कि उसे नूब साइब बॉट मिलेगा। और जब उसने खोला उसका जो ब्लड रूबी पैक था, तो उसमें उसको कोई गोल्ड का कैरेक्टर मिला था, चैलेंज कैरेक्टर मिल गया था अनफॉर्चुनेटली। तो बहुत ही मतलब एक जो बेसिक जो डायमंड कैरेक्टर्स होते हैं वो भी नहीं मिले। सिर्फ जो स्पेशल डायमंड कैरेक्टर की बात करूँ, नॉर्मल डायमंड कैरेक्टर भी नहीं मिले। तो उसको मिल गया चैलेंज कैरेक्टर। यहाँ तक कि उसको वो भी नहीं मिला, क्या बोलते हैं उसको, आपका स्मोक भी नहीं मिला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। कोटेंडर 1 तक में भी आपको नूब साइबॉट मिल चुका है, पर यह है कि हर हर एक ही बार में तो नहीं मिलेगा ना। 20 बार कोटेंडर 1 में पहुंचोगे तो शायद लकली एक बार आपको मिल जाए, शायद। अब बिना पहुंचे तो पक्की बातें नहीं मिलेगा। तो आप बहुत ईजिली कोटेंडर 1 तक तो बहुत ईजिली पहुंच सकते हो, बहुत ईजिली, ठीक है, विदाउट हेल्प ऑफ सर्वाइवल मोड। बिना सर्वाइवल मोड के आप कोटेंडर 1 पर पहुंच सकते हो। सर्वाइवल मोड के मदद से तो आप चैंपियन और ग्रैंड मास्टर तक पहुंच सकते हो यार, इसमें कोई वही नहीं है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें, तो उम्मीद करता हूँ यार ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यार इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, सर्वाइवल मोड के ऊपर ये सारी डिस्कशंस थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और मुझसे जुड़े रहो। और मैं जो ये क्वेरी वाला जो वीडियो है ना, ये उम्मीद है कि मैं सैटरडे को ये लाऊंगा ये वीडियो। तब तक आपके पास एक हफ्ते हैं, सोच लो, समझ लो, देख लो क्या है, क्या चीज़ का डाउट है, क्वेश्चन है आपको गेम से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, उसको पूछो। मैं सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके वो नोट कर दूंगा और उससे रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊंगा। अगर वो 1 पार्ट में नहीं बनेगी तो उसका 2 पार्ट बनाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा ज़रूर। और क्वेरी से रिलेटेड तो उसमें आपके सारे जो डाउट्स हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगे, पक्की बात है। उस वीडियोस में मैं यही कोशिश करूँगा कि आपके मन में कोई डाउट्स ना रहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो गेम से रिलेटेड हो चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, है ना। तो ये काम करो आप, ठीक है। और जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किए यार, इंस्टा पे फॉलो कर लो यार। अगर इंस्टा चलाते हो तो, नहीं चलाते हो तो फेसबुक पेज पे मुझसे जुड़ सकते हो, है ना। और वहाँ भी जुड़ सकते हो मुझसे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट में लिख सकते हो उसको। और बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।